कदी नहीं कीता गौर टीचर रह गई कहंदी मरदी हुण करम नहीं हुंदा कख भी सिर्फ चिंता हुंदी फल दी ना कोई रखिया टाइप ना कोई ब्रांड शराबां दा ढेर लग्या पिया है अदियां पढ़ियां किताबां दा। नमस्ते भाई और बहनों, कैसे हो आप लोग। तो यार मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम CSS वगैरह देख रहे होंगे, बट मेरे को एक चीज़ याद आई एकदम से कि मैंने अभी तक फॉर्म्स कवर नहीं किया और फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो CSS वगैरह दिखाने से पहले मैं इसको अभी पूरा का पूरा यहाँ बॉडी पार्ट जो है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैं इस वीडियो में डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमें पूरा एक ब्लैंक कैनवस मिल गया है यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से, और हम इसका डॉक्यूमेंट का नाम ही दे देते हैं HTML, नॉट JML, HTML फॉर्म्स। ठीक है, और HTML फॉर्म्स। और बॉडी पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने H1 देते हैं पहले, मान लो हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, हेडिंग दे देते हैं HTML फॉर्म्स। टाइटल हो गया, हेडिंग हो गई। अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं फॉर्म टैग से। ठीक है, ये हमारा फॉर्म टैग है। इसके अंदर हमें क्या करना है ना, हमें तुमने लॉगिन साइन अप पेज देखा है? देखा ही होगा, फेसबुक वगैरह तो सब यूज़ करते हो, जीमेल करते हो सब लोग। ठीक है, यूट्यूब पे आईडी बनाई होगी ना जीमेल से, तो जीमेल में जैसे साइन इन का पेज आता है, तो वैसे ही कुछ कुछ बनाते हैं। अब साइन इन में क्या होता है, यूज़र नेम होता है, एक ईमेल डालनी होती है और एक पासवर्ड डालना होता है अपने को। तो वही सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने पहले क्या किया, हमने पहले लिया अपना एक लेबल लिया। लेबल देखते हैं अभी लेबल से क्या होता है, कुछ होता है। ठीक है, लेबल से क्या होता है, हम ये लेबल यूज़ करेंगे फॉर इक्वल्स टू यूज़र नेम के लिए। हमें लेबल यूज़ करना है यूज़र नेम के लिए, और हमें लेबल के अंदर लिखना क्या है, हमें बोलना है भाई अपना यूज़र नेम डाल दे, एंटर यूज़र नेम। अब देखना क्या होगा। ठीक है, ये फॉर्म का ना, ये बेसिकली फॉर्म का एक पूरा सिंटैक्स कह लो, ऐसा होता है, या फिर कुछ भी कह लो। अब इसके नीचे मैं अपना इनपुट टैग डालूंगा। इनपुट टैग से क्या होता है, इनपुट टैग यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्म में इनपुट लेने के लिए। जैसे अपने यूज़र नेम डाला, तो डाला मतलब कहीं तो डालोगे ना, तो वो डालने की जो जगह है, जैसे USB प्लग इन करते हो तो एक इनपुट पोर्ट होता है लैपटॉप के अंदर, है ना। तो वैसा कुछ कुछ हमें यहाँ पर भी तो देना पड़ेगा, तभी तो कोई बंदा मतलब डालेगा ना किसी तरीके से, तो इनपुट के थ्रू डालेगा। तो इनपुट टैग में अपन ने क्या किया, टाइप इक्वल्स टू, अब क्या टाइप है हमारे इसके, टाइप तो टेक्स्ट ही होता है। ठीक है, इनपुट तो टेक्स्ट के फॉर्म में ही आएगा। आईडी हमने दे दी। हम आईडी इसलिए देते हैं ताकि हम इसको बाद में स्टाइल कर पाएँ। वो हम CSS वगैरह में देख रहे होंगे, लेकिन हमें आईडी यानी कि कुछ एक रेफरेंस लेना पड़ता है उस एलिमेंट का। जैसे तुमने देखा होगा, हर फॉर्म अलग अलग टाइप के दिखते हैं ना, फॉर्म्स भी, मतलब साइन अप पेज, साइन इन पेज, सब अलग अलग तरीके के दिखते हैं। जैसे जीमेल का देखोगे तो अलग दिखेगा, गूगल का देखोगे अलग दिखेगा, याहू का तो पता नहीं कौन यूज़ करता, बट जो भी करता है वो अलग दिखेगा, है ना। इंस्टाग्राम का अलग दिखता है। तो ऐसे ही सबके स्टाइलिंग्स होते हैं, तो इसलिए हम आईडी यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए, और नेम देते हैं हम रेफरेंस के लिए। उसका नाम, उसके चीज़ देख रहे होंगे, हमने नाम दे दिया बेसिकली इस चीज़ का। कंट्रोल S किया तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा शायद से, अगर मैं जूम करके दिखाऊं, एक मेरे को ऐसे इनपुट सा मिल गया है यहाँ पे, है ना। तो ये इनपुट मेरा इससे आया है, इनपुट टैग से। और लेबल नेम मतलब एंटर यूजर नेम, ये देख रहे हो, ये लेबल नेम है। लेबल नेम मतलब बताता है कि हाँ भाई यहाँ पे एंटर कर दे यूजर नेम, तो वो यूजर आएगा, जो भी उसको टाइप करना होगा यूजर नेम एंटर कर देगा। ठीक है, मैं इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, अगर मैं सेलेक्ट कर पाऊँ, जो कि करने नहीं दे रहा मेरे को ये, तो मैं पूरा बैक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं। नाउ व्हाट आई डू इज, मैं अपने अगले पड़ाव पे चलता हूँ, और मैं काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, बीच में ना ब्रेक दे देता हूँ, ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, 2 ब्रेक टैग देता हूँ। 2 ब्रेक टैग दे के फिर मैं अगली चीज़ शुरू करूँगा। मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यूज़ कर रहा हूँ ऑप्शन शिफ्ट और नीचे वाला बटन, डाउन एरो की जो होती है हमारी, वो बेसिकली तुम्हारे यहाँ पे होगा ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की, अगर तुम विंडोज़ पे हो। इससे पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या दूंगा, यहाँ पर मैं दूंगा फॉर में दूंगा मैं ईमेल। ठीक है, यूज़र नेम ले लिया मैंने ईमेल ले लिया अपने यूज़र से, एंटर ईमेल कह दिया उसको कि भाई ईमेल एंटर कर दे। और टेक्स्ट में तो टाइप तो इसका टेक्स्ट ही रहेगा, आईडी जो चेंज होगी वो हो जाएगी ईमेल, और नाम है मेरे पास, तो नेम जो होगा वो भी मैं ईमेल कर दूंगा इसका। एस किया, यहाँ पर मेरे पास एक और ये ऐसा इनपुट आ गया और लेबल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से मैंने ब्रेक टैग दे रखे हैं। अब इसके नीचे मेरे को एक और चीज़ लेनी है, जो कि हमारी मेन चीज़ होती है, पासवर्ड, है ना। पासवर्ड तो मेन होता है। तुम्हें होगा हैकिंग वैकिंग का शौक, तो पासवर्ड डिक्रिप्ट करते होगे तुम लोग, नहीं करते होगे तो भी बढ़िया है। तो क्या करूँगा, मैं लेबल लूँगा फॉर पासवर्ड। ठीक है, नॉर्मल सिंटैक्स तुमने देख लिया ऊपर। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि भाई पासवर्ड डाल दे मेरे को, पासवर्ड डाल देगा। फिर मैं इनपुट भी लेना होगा मेरे को पासवर्ड का,
लेना होगा ना इनपुट। तो टाइप यहाँ पर टेक्स्ट नहीं होगा, यहाँ पर हम टाइप करेंगे पासवर्ड। उसका रीज़न है, पता है क्या, जब तुम पासवर्ड टाइप करते हो तुम देखते हो छोटे छोटे गोल गोल से बिंदु से आ जाते हैं, एकदम डॉट डॉट से आ जाते हैं। तो वो जो होता है ना, वो उसके लिए यूज़ होता है ये टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। ताकि जो मान लो मैं बैठा हूँ, मेरा दोस्त बैठा है साथ में, ठीक है, तो मैं अपने दोस्त को ये थोड़ी बोलूँगा भाई उधर देख मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ, तो मैं पासवर्ड जल्दी जल्दी टाइप कर दूंगा और स्क्रीन पर उसको दिखना नहीं चाहिए पासवर्ड। तो बचपन में हम लोग ये हैक करते थे कि भाई इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर के टाइप जो है पासवर्ड का टेक्स्ट कर देते थे, फिर बोलते थे भाई तू पासवर्ड डाल, हमें पासवर्ड दिख गया, ओ भाई मजे आ गए, हैक हो गया, है ना। तो मतलब ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता था। तो आई डी इक्वल्स टू, मैं डाल दूंगा पासवर्ड क्योंकि हमें इसकी भी स्टाइलिंग कभी ना कभी करनी पड़ेगी। फिर मैं डाल दूंगा नेम इक्वल्स टू, नेम के स्पेलिंग सही कर दूंगा अगर मैं, नेम इक्वल्स टू पासवर्ड। बहुत बढ़िया। अब देखना मैं यहाँ लिखूंगा तो क्या होगा, देख रहे हो डॉट डॉट से आ रहे हैं, टेक्स्ट नहीं आ रहा। तो ये होता है पासवर्ड जब तुम टाइप डाल देते हो। तो भाई तुम्हारा एक बेसिक फॉर्म तैयार है, ऐसा तुम्हारा एक साइन अप पेज दिखता है ना। अब क्या करने का अपने को, साइन इन पेज, सॉरी साइन इन पेज। अब इसी को ही ना साइन अप में थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। अब मान लो जैसे फेसबुक वगैरह का होता है तो उसमें तुम्हें एज डालनी पड़ती है, जेंडर डालना पड़ता है, और भी चीज़ें होती हैं। तो मान लो एज डालनी है, तो अब एज में क्या करेंगे हमने एक पी टैग लिया और इसमें लिख दिया कि भाई अपनी एज बता। चलिए इसको हिंदी में लिखते हैं, भाई अपनी एज बता। अरे भाई क्या लिख दिया मैंने, एज बता, ठीक है। तो कंट्रोल एस किया तो इसने मेरे को पी टैग दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इनपुट दे दूंगा। और अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इनपुट भी नहीं, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ना मल्टीपल चॉइस आंसर्स बना रहा हूँ मैं, कि भाई अपनी एज बता कि तेरी एज की रेंज क्या है, ठीक है। वो ये अच्छा ना, एज की रेंज, भाई अपनी एज की रेंज बता। तो मैं क्या करूँगा, इनपुट टैग लिया, ठीक है, और उसमें दिया टाइप इक्वल्स टू रेडियो। अब रेडियो बटन दिया है मैंने इसको। रेडियो बटन क्या होता है वो तुम्हें दिख जाएगा, गोल सा बटन होता है। तुमने नॉर्मली फॉर्म्स वगैरह भरे होंगे ना, अगर जो तुम्हारे फिजिकल फॉर्म्स होते हैं तो उसमें भी रेडियो बटन होते हैं जिनको शेड करना होता है। अगर इसने एमसीक्यूज भरे हो तो वो शेड करने वाला जो होता है ना ओएमआर शीट पे, वो रेडियो बटन होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा ही कुछ यहाँ पे दे रहे होंगे, बस ये थोड़े मतलब एक के नीचे एक आएंगे, वो तुम्हारे साइडवेज होते हैं हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली आ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल कर सकते हो बट वो अभी हम देख नहीं रहे। तो टाइप इक्वल्स टू रेडियो मान लिया हमने, और नेम दिया रेफरेंस के लिए एज, और फिर हमने दिया वैल्यू इक्वल्स टू 0 to 25 की एज है, और आईडी दे दी कि भाई ये अपना जो है ये ऑप्शन 1 है। अब देखना कंट्रोल एस करते ही क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, मतलब ये एक बटन सा आ गया, लेकिन ये क्या करें इसका, है ना। तो ये हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसका लेबल नहीं दिया, ठीक है। हमने ऑप्शन तो दे दिया बट हमने लेबल नहीं दिया। अब अपन लेबल दे देंगे। लेबल में क्या लिखूँ मैं, लेबल में मैं लिख दूंगा वैल्यू जो है ना इसकी 0 to 25, ताकि एक रेफरेंस मिल जाए। और लेबल में अब मेरे को बताना भी पड़ेगा, लेबल में हम ऊपर फॉर यूज़ कर रहे हैं ना, तो मेरे को बताना पड़ता है, हमेशा बताना पड़ेगा लेबल में। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑप्शन, क्या ऑप्शन 1 था, ऑप्शन 1 हाइफन 1 है, ठीक है। तो इसका लेवल है ये। तो ऐसा करके मेरे पास रेडियो बटन आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये चला जाएगा, जो कि सही भी है, जाना भी चाहिए इसको। अब इसको ज़रा हम सिलेक्ट करते हैं और ऐसे ही 3 बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अलग अलग रेंजेस दे देता हूँ। अब मैं अगली दे देता हूँ भाई 26 से क्या दूँ, 30 नहीं, 26 से 40 दे देता हूँ। इसको तो हटा, 26 से 40, और वही चीज़ हम यहाँ पर भी देंगे, 26 से 40 दे दी। आईडी हमने दी ऑप्शन 2 की। अब क्या करेंगे, इधर एक पहला काम कर देता हूँ, ऑप्शन 3 की आईडी दे देता हूँ, और 40 से 50, मैं मान के चलता हूँ कि 50 तक यूज़ कर रहे हैं। हमारी जो चीज़ है वो 50 तक के लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे बूढ़े लोग नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं दूंगा 40 से 50, कंट्रोल एस करते ही मेरे पास 3 आ गए, देख रहे हो क्या है, हाँ 40, ओ सॉरी वेल्डेड टाइप हो गया, 40 से 50, ठीक है। तो अब ये 3 में से बटन्स में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब देखा आपने क्या हुआ यहाँ पर मैंने ना सबका नेम जो है वो सेम दिया है, एज। अब इससे क्या होता है ना, सेम नेम आपको देना पड़ता है जब आप रेडियो बटन वगैरह या फिर चेकलिस्ट या ऐसी चीज़ें, चेकलिस्ट में नहीं बट रेडियो बटन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो सेम आपको नेम देना पड़ेगा। अगर नेम सेम नहीं दोगे तो ये 2 अलग अलग चीज़ें सिलेक्ट कर लेगा,
उसका रेफरेंस ले लेगा। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो मैंने एज 1 लिखा है यहाँ पे, तो कंट्रोल एस किया, देखना ये सिलेक्ट कर रहा है, साथ में ये भी सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ऐसे सिलेक्ट कर लेगा, जो कि अब मेरे को अपने को नहीं करवाना। रेडियो बटन का मतलब यही होता है कि अपन एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं पूरी चीज़ में से। तो कंट्रोल एस किया, अब देखना, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगली चीज़ पे चलते हैं। अगला क्या होता है नॉर्मली, अगला अपने पास होता है सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन डालते हैं। चलो ब्रेक टैग दिया, ब्रेक टैग दे दिया। ब्रेक टैग देने के बाद हम अगली लाइन में आ चुके हैं, ठीक है। 2 लाइन हमने छोड़ दी हैं। अब हम देते हैं एक लेबल, और इसको रखेंगे अरे भाई लेबल, और इसको रखेंगे फॉर विच इज इक्वल्स टू हमारा क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन या क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, और उसके बाद मैं दे दूंगा स्लैश लेबल, ठीक है। लेबल स्लैश लेबल डन। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास एक और चीज़ आती है जो कि होता है सिलेक्ट टैग। देखते हैं उससे क्या होता है। सिलेक्ट टैग का सिंटैक्स वगैरह भी देखते हैं। सिलेक्ट और स्लैश सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर मैं कई सारे ऑप्शंस दे सकता हूँ। कैसे ऑप्शंस दे सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने दिया ऑप्शन, ठीक है, पहला दिया ऑप्शन, ऑप्शन टैग यूज़ किया और इसके अंदर मैंने अपना ऑप्शन लिख दिया, भाई किधर में रहता है तू। अब देखना कंट्रोल एस करूँगा तो ये ऐसा आ गया। इसको ड्रॉप डाउन कह लो या फिर सिलेक्शन लिस्ट कह लो, कुछ भी कह लो। वैसे नॉर्मली हम ड्रॉप डाउन बोलते हैं इसको, सिलेक्शन लिस्ट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तुमने देखा होगा ये कई जगह पे, है ना। सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारे पास तो लेबल था, और इसके आगे ये हमारे पास ऐसा कुछ लिस्ट सी आ गई। अब इसके अंदर भी हम कई सारी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। पहले तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, तो मैं 3 ऑप्शन दूंगा इसको। सिलेक्ट मत कर भाई, 3 ऑप्शन दे दे, ठीक है। 3 ऑप्शन दे देते हैं। एक तो भाई किधर में रहता है तू, और एक भाई क्या काम करता है, और भाई कितनी बंदियां हैं तेरी, ठीक है। अब देखना क्या होगा। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव हुआ था क्या, कंट्रोल एस किया मैंने, सेव हो गया, ठीक है। ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा, देख रहे हो, ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने वैल्यूज़ नहीं प्रोवाइड की अभी इसको, और हमने नेम नहीं दिया है। देखते हैं कैसे। तो पहली बात तो मैं वैल्यू दूंगा। वैल्यू से क्या होगा, वैल्यू में सबको अलग अलग दूंगा। ऑप्शन वैल्यू, और फिर मैं दूंगा वैल्यू। इधर मैं दूंगा Q2। यार ये चिपक क्यों जाता है इससे, अलग हो जाना भाई। फिर मैं दूंगा वैल्यू Q3, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं दूंगा यहाँ पर इस टैग के ऊपर, सिलेक्ट टैग के ऊपर नेम देना पड़ेगा मेरे को, एक रेफरेंस देना ज़रूरी है, ठीक है। एक रेफरेंस देना ज़रूरी है, और एक रेफरेंस हमारा CSS के लिए देना भी ज़रूरी है। ID इक्वल्स टू, इसका नाम क्या रखें, क्या रखें, क्या रखें, क्या रखें, क्या रखें, क्वेश्चन रख देते हैं। चलो इतना दिमाग में आ नहीं रहा है इस टाइम, क्वेश्चन, ठीक है। स्पेलिंग वेलिंग तो सही है मोस्ट ऑफली। अब देखना, अब भाई तुम्हें तो पता है मेरा तो कोड कभी गलत होता नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था डिबगिंग करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं डिबगिंग के लिए, ये इसमें काम नहीं कर रहा। मतलब इस वाली जो ब्राउजर विंडो आती है, तो मैंने अलग से लोकल होस्ट में खोला, यहाँ पर ये चल रहा है, कोड सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने कोड में, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं चल रहा था, यहाँ पर चल रहा है, मस्त काम कर रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा पेन होगा, बट इसके साथ ही सह लेते हैं हम, ऐसे ही जीना सीख लेते हैं। अब क्या करेंगे, नीचे अब हमें इसका आंसर भी लेना है, तो हम क्या करेंगे, लेबल देंगे एक और इस लेबल में लिखेंगे लेबल हम किस लिए ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं आंसर के लिए। और इसमें हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं सिक्योरिटी, अपने को दे दे भाई आंसर। और यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल एक इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक इनपुट ले लेते हैं, और इनपुट का टाइप जो रहेगा वो ऑफ कोर्स ही बात है, टेक्स्ट ही रहेगा। और आईडी और नेम हर बार की तरह, प्लस क्यों कर रहा है भाई, आंसर और नेम भी कर देते हैं हम आंसर। कूल, ऐसा कुछ कंट्रोल एस करेंगे, देखेंगे
सिक्योरिटी आंसर, ओ शिट मैंने ब्रेक नहीं डाला, मेरे को ब्रेक डालना चाहिए था, मेरी गलती है। ब्रेक डाल, ठीक है। 2 लाइन छोड़ के अपने पास सिक्योरिटी आंसर भी आ गया। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे फिर सिक्योरिटी आंसर जो भी है आ जाएगा। जैसे यहाँ पर तुम्हें देखना तो और क्लियरली दिख जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। कूल। और मेरे ख्याल से फिर वो भी चक्कर हुआ कि मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर, हाँ तो वो यार ब्राउजर विंडो के अंदर थोड़ा इशू रहता है यहाँ पर, कि तभी मैं ये यूज़ नहीं करता नॉर्मली। मेरे पास 2 स्क्रीन हैं तो मैं वही 2 स्क्रीन से यूज़ कर लेता हूँ, बट रिकॉर्ड तो मैं एक ही से कर सकता हूँ ना, तो इसलिए कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, अपना फॉर्म कंप्लीट करते हैं फटाफट से। अब जो हम अगली चीज़ देखने वाले हैं, अब क्या होता है ना, जैसे तुम इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखते हो या फिर और भी तुम्हारे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं तुम देखते हो, उन पर एक और चीज़ होती है बायो, ठीक है। अगर बायो जैसे किसी ने नहीं देखी तो बायो बेसिकली ये होता है तुम्हारे बारे में एक थोड़ा ब्रीफ बायोग्राफी टाइप कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो बायो, ठीक है। लेबल दे दिया मैंने बायो, और उसके बाद मैं क्या दूंगा, एक टेक्स्ट एरिया दूंगा। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, टेक्स्ट एरिया अपने लिए नई चीज़ है, तो देखना क्या होता है। टेक्स्ट एरिया बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत बड़ा सा इनपुट होता है, ठीक है। टेक्स्ट आर नहीं भाई, टेक्स्ट एरिया, हाँ इधर भी, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया अपना एक बड़ा सा इनपुट होता है, मतलब जब तुम्हें एक पैराग्राफ जितना इनपुट लेना होता है, तो पहली बात तो वही है, गलती नहीं करते, इसको नेम दे देते हैं, ठीक है। नेम और एक आईडी दे देते हैं जो कि ज़रूरी होती है रेफरेंस के लिए। नेम और आईडी दे दी हमने। अब देखना है यहाँ पर मैं करता हूँ Ctrl+S, तो मेरे को एक ये बायो का दिख गया, ठीक है ऐसा। और यहाँ पर मैं फिर इसको खोल सकता हूँ, जितना भी खोलना है मेरे को बड़ा करना कर सकता हूँ। यार ये ना थोड़ा ब्राउज़र विंडो थोड़ी अजीब से बिहेव करती है। नॉर्मली देख रहे हो कितना स्मूथली चलता है ये, तो ये बहुत स्मूथली चलता है, बट वही है कि इसमें थोड़ा इशू करता है। अभी यहाँ पर ना थोड़ा वेरिएबल साइज़ है इसका, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको साइज़ थोड़ा सा मैं इसका देखूँगा। कॉलम जो मेरे को चाहिए ना भाई वो कर दे तू 30, और रोज़ जो है मेरी वो कर दे तू 10। तो मैं Ctrl+S करूँगा तो मेरे को एक कुछ साइज़ का मिल जाएगा। हालांकि मैं इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ अनडाउटेडली, यहाँ पर नहीं दिखा रहा, यहाँ पर दिखा रहा है। मैं साइज़ चेंज कर सकता हूँ इसका अपनी मर्जी से, और यहाँ पर भी मेरे को जो लिखना लिख सकता हूँ। बट नॉर्मली अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो फर्स्ट व्यू पे मेरे को कुछ कुछ ऐसा शो करता है। ओ शिट, मैंने ब्रेक टैग यहाँ भी नहीं डाला, बहुत गंदा लग रहा है। ब्रेक टैग डाल देते हैं फटाफट, BR, एक और BR, Ctrl+S, और कुछ कुछ ऐसा, ठीक है। ठीक लग रहा है, लुक्स गुड। और अगर हमें लेबल के नीचे भी BR देना है तो भी हम दे सकते हैं, जो कि थोड़ा यहाँ पे और अच्छा लगेगा, इस केस में सेंस बनती है, ठीक है। ऐसा ही तुम्हारा एक नॉर्मल साइनअप पेज होता है। तो इस वीडियो में मैंने देख लिया कि फॉर्म्स क्या होते हैं, साइनअप पेज, लॉगिन पेज, ऐसे पेजेस कैसे बनते हैं। फंक्शनिंग वगैरह नहीं देखी क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोल होती है, वो देखना पड़ेगा, वो कंट्रोल करना पड़ता है बेसिकली। फॉर्म्स के अंदर हमारे यहाँ पे एक्शन करके एक मेथड आता है, और भी चीज़ें होती हैं कई सारी, HTTP रिक्वेस्ट वगैरह उसमें देखनी पड़ती हैं। तो वो सब हम देख रहे हैं, वो हम देखेंगे, आराम से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को, ठीक है, तसल्ली से देखेंगे। अगली वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे CSS वगैरह के बारे में, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।